हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल धनवा क्लासेस पर स्वागत है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 7 मार्च से आपकी इंग्लिश की एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने जा रही हैं, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं कि आपको कैसे पेपर हल करना है, पेपर में क्या आएगा, क्या क्या चीज़ इस बार इम्पोर्टेंट रहेगी, कैसे आपको पेपर सोल्व करना है, ये सारी चीज़ आपको बारीकी से बताई जाएंगी। आप सभी जानते हैं कि आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो 80 नंबर का होता है। उसमें 4 सेक्शन होते हैं, ए, बी, सी और डी। एक सेक्शन में क्या आते हैं, ए सेक्शन में 2 पैसेज आते हैं। दोनों पैसेज अनसीन पैसेज होते हैं, इतना आपको पता होगा। पहला पैसेज 6 मार्क का होता है और दूसरा पैसेज होता है 9 मार्क का, जिनमें 2 या 3 क्वेश्चन वोकेबलरी के भी आते हैं, जैसे आपके सिमिलर वर्ड हो गए, अपोजिट वर्ड हो गए, वन वर्ड हो गए। ये ए सेक्शन का पैटर्न हो जाता है। बी सेक्शन होता है आपका कंपोजिशन का, जिससे आप भली भांति परिचित हो। कंपोजिशन में क्या होते हैं, आपके लेटर्स आते हैं। लेटर्स 2 टाइप्स होते हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल होते हैं। उसके बाद में आपके आते हैं, उसके अथवा में जीमेल आता है, जीमेल ईमेल जो भी हम उसको बोल सकते हैं। फिर आपका आता है एक स्टोरी टाइप क्वेश्चन। स्टोरी टाइप में क्या होता है, 2 टाइप्स आते हैं। एक तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बोल के बोलेगा, जैसे आप थर्स्टी ग्रुप पे स्टोरी राइट करो, ग्रेडी डॉग पे करो, होनेस्ट वुड कटर, जैसे भी आपने पढ़ी हैं बहुत सारियाँ, उनमें से कोई भी एक। और एक आपको देगा ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक में, जिसमें आपको कुछ भी मीनिंग्स दे देगा, उनके अकॉर्डिंग आपको स्टोरी को फिल करना होगा और कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है उसमें शॉर्ट पैराग्राफ का। शॉर्ट पैराग्राफ में भी 2 चीज़ होती हैं, एक तो विजुअल आता है, जिसमें आपको एक डायग्राम बना हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सोच करके सही तरीके से इसको लिखना होगा। और एक आपको डायरेक्ट टॉपिक दिया गया होगा और उस टॉपिक के ऊपर आपको सोच समझ के अच्छे से 100 से 150 शब्दों के बीच में लाइन लिखनी होती हैं। इसमें आपको मिनिमम जैसे 4-5 नंबर के फिक्स होते हैं, जैसे 5 नंबर का आपका ईमेल हो गया, 4 ईमेल लेटर हो गए, 4 नंबर का आपका स्टोरी हो गया, 5 नंबर के आपके शॉर्ट पैराग्राफ हो गए। ये आपके बी सेक्शन में आते हैं, जिसको हम कंपोजिशन बोलते हैं। सी सेक्शन होता है आपका ग्रामर का। ग्रामर में आपको पता है आपकी बहुत कम ग्रामर रह गई है, 12-1 नंबर की ग्रामर है, ज़्यादा नहीं है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है करेक्ट फॉर्म का, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, जो टेंस पे डिपेंड होती हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका जैसे पैसिव वॉइस का। वॉइस में वॉइस होते हैं जो आपके पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, अकॉर्डिंग टू रूल्स हम उनको चेंज करते रहते हैं। फिर आपका आता है नरेशंस का। नरेशन को हम दूसरी लैंग्वेज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं। उसमें क्या चीज़ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अकॉर्डिंग टू रूल्स हम जो कथन कहा गया है उसको डायरेक्टली को इनडायरेक्टली तरीके से चेंज करते हैं। इनके भी 2-2, 3-3 नंबर के पार्टीशंस किए गए हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो 1-2 साल में अभी नया टॉपिक जोड़ा गया है। ये डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट पर, कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें हमको ये बताना होता है, हेल्पिंग वर्ब्स को फिल करना होता है। फिर इसमें एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन टैग का, जिसमें आपको एक क्वेश्चन में तो क्या देगा, एक सेंटेंस देगा, जिससे WH वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को बनाना होगा, कौन से WH वर्ड से वो क्वेश्चन बन रहे हैं। और दूसरा आता है क्वेश्चन टैग का, जिसमें आपको एक सेंटेंस में क्वेश्चन टैग करना है, किस वर्ड पर क्वेश्चन टैग हो रहा है, कहाँ से क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है। फिर डी सेक्शन आता है आपका बुक का, टेक्स्ट बुक से होता है जो। इसमें क्या होता है, इसमें एक पैसेज आता है बुक का, जिसको हम सीन पैसेज बोलते हैं, जिसको आप सीन पैसेज भी बोल सकते हो। सीन पैसेज में क्या होते हैं, वो अब की बार जो आपको पैटर्न पता होगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव में आपके 4 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, मिनिमम 3 या 4, और 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आएंगे, जिनमें भी वो वोकेबलरी पूछ लेगा या क्वेश्चन WH वर्ड्स के अकॉर्डिंग चेंज करने का पूछ लेगा, वो सीन पैसेज होता है। फिर इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आएंगे। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में क्या है, जो आपका एक क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको एक चीज़ होती है, क्वेश्चन को ये समझना होगा
जैसे उसमें दे रखा होगा any2, any3, any1। जैसे आपको क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दे दिए और उसमें से बोलेगा any2, तो आपको उसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन आएगा, ये होंगे 3 नंबर्स के। फिर एक क्वेश्चन आएगा आपके 5 नंबर का, जिसमें any1 करना है। 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आएगा जो आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक का फिक्स चैप्टर है, द प्रपोजल। उसके 2-3 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको any2 या any1 जो लिखा हुआ होगा उसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है वो पेपर का। उसके बाद आपके 15 नंबर के क्वेश्चन से पोइम स्टार्ट हो जाती है। अब पोइम में एक क्वेश्चन आएगा स्टैंजा का, एक क्वेश्चन स्टैंजा का आएगा, जिसमें 2 क्वेश्चन वो डिस्क्रिप्टिव पूछेगा, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन आएगा स्टैंजा के अलावा, उसका पोइम के जो क्वेश्चन पूछेगा डिस्क्रिप्टिव में पूछेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। ये आपका बुक हो जाता है फर्स्ट फ्लाइट। उसके बाद में आपकी जो सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट मूवमेंट, फुटप्रिंट्स की, उसमें के क्वेश्चन आते हैं। उसमें के क्या पैटर्न है, वही any2, any3 के 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। और उसके अलावा एक जो क्वेश्चन है लास्ट का, वो उसने डिस्क्रिप्टिव कर दिया। इस बार नया पैटर्न दे दिया आपने, मॉडल पेपर में भी पता चल गया होगा आपको। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं आपके ABCD वाले, उनमें से आपको राइट आंसर चूज करना होता है। तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है। अब आपको हम अगले वीडियो में उसके बारे में